Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में क्लास 12th की यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन में से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन टॉपिक का हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं. ओके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करके. कंसीडर f डिफाइंड फ्रॉम r to r given by fx is equals to 4x plus 3. Show that f is invertible and find the inverse of f. ओके तो गिवन है यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कि एक फंक्शन है f जो कि सेट ऑफ रियल नंबर r से r पे डिफाइन है. हमें fx दिया है कि ये इक्वल है 4x प्लस 3 के. तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये f इन्वर्टिबल होगा और उसका इन्वर्स फाइंड करना है. ठीक है, अब कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो बाइजेक्टिव होता है, मतलब वो 1 1 और ऑन 2 होता है. और किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं. ओके सो फॉर 1 1 हम दो एलिमेंट ले लेते हैं x1 और x2 डोमेन से, जिनके लिए हम मान लेते हैं कि इनकी इमेजेस fx1 और fx2 इक्वल है. अब अगर हम ये प्रूफ कर पाते हैं कि x1 और x2 इक्वल होंगे तो ये 1 1 हो जाएगा. ठीक है, अब fx1 को हम क्या लिखेंगे कि ये किसके इक्वल होगा? 4x1 प्लस 3 के. और fx2 को लिख लेंगे 4x2 प्लस 3. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 4x1 टू बी इक्वल्स टू 4x2. और यहाँ से हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं कि x1 और x2 क्या होंगे? इक्वल. और क्योंकि ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर f इज 1 1. ओके सिमिलरली ऑन टू में क्या होता है कि कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू द कोडोमेन r सच दैट fx इज इक्वल्स टू y. अब अगर हर y की वैल्यू जो कि r में है उसके लिए हमें डोमेन r में इमेज मिलेगी तो मतलब वो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू. ठीक है, अब fx को y के बराबर माना है तो fx बेसिकली क्या होगा? 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y. अब यहाँ पे हम x को इन टर्म्स ऑफ y कैसे लिख सकते हैं? x विल बी इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4. ठीक है, अब चाहे y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, हमें उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हमेशा मिलेगी. ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर f इज ऑन टू. अब फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं? हेंस f इज बाइजेक्टिव, thus इन्वर्टिबल. ओके अब फंक्शन का हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन कैसा है? इन्वर्टिबल. तो हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट. ओके अब f इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या मानते हैं कि लेट अस डिफाइन अ फंक्शन g जो कि कहाँ से कहाँ तक है? r to r तक. ठीक है, और g ऑफ y x को हम किसके बराबर मान लेते हैं? y माइनस 3 अपॉन 4 के बराबर. ठीक है, अब अगर हम g o f ऑफ x लिखेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे? g ऑफ fx के बराबर, मतलब g ऑफ 4x प्लस 3 के बराबर. ठीक है, अब g फंक्शन में x की जगह 4x प्लस 3 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4. सो इट विल बी इक्वल्स टू 4x अपॉन 4, दैट इज x. ठीक है, सिमिलरली हम f o g ऑफ y देखते हैं तो ये क्या होगा? f ऑफ g ऑफ y के बराबर. ठीक है, सॉरी दिस वुड बी y. सो f ऑफ g ऑफ y क्या हो जाएगा? f ऑफ y माइनस 3 अपॉन 4 के बराबर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3. सो इट वुड अगेन बी इक्वल्स टू y. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि चाहे हम g o f निकालें किसी भी वेरिएबल या f o g निकालें, ये दोनों किसके बराबर होंगे? आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर. तो अगर ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हैं मतलब g f का क्या है?
इनवर्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर g is equals to f inverse and g of y is equals to f inverse of y is equals to y minus 3 upon 4. ओके, सो ये हो गया हमारा फंक्शन का इनवर्स. I hope you understood the explanation. Thank you.